लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अपना फीफो मेथड, दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा. द सेकेंड मेथड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले इशू किया जाएगा टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट बैचेस. अब ये मेथड यूज़ तब किया जाता है जब हमारे पास मार्केट में मटेरियल्स का प्राइस इन्फ्लेट कर रहा हो, प्राइस राइज कर रहा हो, सिचुएशन इन्फ्लेशन की होगी, तब हम करेंगे लीफो मेथड को अप्लाई. इन मेनी ऑफ द क्वेश्चंस द नेम ऑफ द मेथड विल बी स्पेसिफाइड टू यू. बट अगर नहीं स्पेसिफाई किया जा रहा और आपने चेक कर लिया है कि जो भी रिसीव्ड यूनिट्स हैं वो आप हर बार एक हायर रेट पर परचेज कर रहे हो, दैट मीन्स आपने लीफो मेथड को अप्लाई करना है. This method is suitable when prices are rising because material will be issued from the latest consignment at a price which is near to current price level. Now let's solve the question of this so that you can have a better idea about this. This is the question which we are going to solve. हमें बोला गया है the received side of store's ledger account shows the following particulars. Received side कि क्या क्या चीज़ें हमने रिसीव की हैं वो हमें डेट वाइज बताई गई हैं. कुछ हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, कुछ हमारे पास रिसीव्ड यूनिट्स हैं और उनके रेट्स भी हमें डिफरेंटली बता दिए. देन हमें बोला गया है इशू ऑफ मटेरियल्स वर एज फॉलोज. इशू हमने कब कब किया है, कितने यूनिट्स किए हैं वो भी आपको बता दिया गया है. एट द एंड दे हैव मेंशन्ड टू प्रिपेयर अ स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर लीफो मेथड इंडिकेटिंग द क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द मंथ. आपको लीफो मेथड अप्लाई करना है और उसके थ्रू आपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है जो आपके पास जैन मंथ का बचेगा. अब आपका जो स्टोर्स लेजर अकाउंट का फॉर्मेट है वो सेम वे से बनेगा. मींस आप ऊपर मेंशन करोगे वो किस मंथ के लिए बनाया जा रहा है. देन यू विल मेंशन अबाउट द डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीट्स, इशूज एंड बैलेंस, जैसे हमने फीफो मेथड में किया था, इन द सेम वे. नाउ जस्ट टू सेव टाइम ओवर हेयर मैं आपके साथ बुक का सोल्यूशन शेयर कर रही हूँ. बुक का सोल्यूशन पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं बना हुआ जिसमें हमने डिस्कस किया था, बट आपने अपना फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर बनाना है विद डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीट्स, इश्यूज एंड बैलेंस. सो लेट्स सी. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या पोस्ट होगी. अब हमें पता है हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है. Jan 1 है, 2011 है, ओपनिंग बैलेंस दिया है 1000 यूनिट्स एट ₹2. सो हाउ टू पोस्ट, हमें पता है रिसीट में नहीं आएगा, इशू में नहीं आएगा. ये हमारी ट्रांजैक्शन कहाँ चली जाएगी, बैलेंस कॉलम में. नाउ हेयर यू कैन सी उन्होंने Jan 1 की ट्रांजैक्शन पोस्ट की है. आपके पास 1000 यूनिट्स हैं, ₹2 है, तो टोटल आपका 2000 हो जाएगा. नाउ इन दिस फॉर्मेट दे हैव नॉट मेंशन द पर्टिकुलर्स, बट आप पर्टिकुलर्स को मेंशन करोगे. नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड. आप चेक करो Jan 1 की ट्रांजैक्शन के बाद रिसीव्ड कॉलम में Jan 6 दिया है, बट इशू में Jan 5 आ रहा है. हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है, तो Jan 1 के बाद वी विल मूव टू द ट्रांजैक्शन ऑफ Jan 5. कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने इशू किए हैं, 400 यूनिट्स इशू किए हैं, तो हम 400 यूनिट्स को इशू कर देते हैं. Jan 5 इशू कॉलम में 400 यूनिट्स. अब हमारे पास एक ही लॉट था पहले, तो ऑब्वियस है जितने भी यूनिट्स जाएंगे वो उसी लॉट से जाएंगे. सो 400 यूनिट्स निकाल दिए, ₹2 ही रेट रहेगा. एट द रेट ₹2 टोटल विल बिकम 800. बैलेंस आपका यहाँ पर शो हो जाएगा. देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Jan 5 की हमारी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो चुकी है. अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इशू आपका 10 को आ रहा है, रिसीव्ड पार्ट आपका Jan 6 को है, तो हम रिसीव करेंगे पहले ऑन Jan 6. Jan 6 को वी हैव रिसीव्ड 400 यूनिट्स एट 2.5, तो उसकी ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं. Jan 6 400 यूनिट्स, 2.5 1000. इशू हमारे पास कोई नहीं है. अब इसका बैलेंस कैसे डालें. एक तो पिछला है जो ऊपर से फॉरवर्ड कर दिया, और एक अभी है जो हमने अभी परचेज किया है. जस्ट द 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक, दैट्स इट, नॉर्मल ट्रांजैक्शन. अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अगर हम देखें, हमने अभी तक Jan 6 की परफॉर्म की है, तो उसके अकॉर्डिंग एक तो Jan 11 है रिसीव्ड, Jan 10 है इशू, तो ऑब्वियस है Jan 10 आएगा. Jan 10 को वी हैव इशूड 800 यूनिट्स. सो हाउ वी विल इशू. Jan 10 नो रिसीव्ड पार्ट. अब 800 यूनिट्स को आपने इशू करना है, तो हम प्रीवियस डे के बैलेंस को चेक करते हैं. प्रीवियस डे में हमारे पास 600 और 400 यूनिट्स अवेलेबल हैं. हमने मेथड फॉलो करना है लीफो, मतलब जो पहले आया है उसको पहले निकालो, जो लास्ट में आया है उसको पहले निकालो. तो 400 यूनिट्स को हमने पहले निकाल दिया.
सो 400 यूनिट्स 2.5 रेट है 1000। अब रह गए 800 में से 400 यूनिट्स निकाल दिए, रह गए 400। वो हम कहाँ से निकालेंगे? 600 यूनिट से। सो 600 में से 400 इशू किया, किस रेट पर किया? ₹2 पर किया, रह गया और बैलेंस हमारे पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा 200। कौन से स्टॉक में से? पहले वाले स्टॉक में से, एट 400। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को परफॉर्म। हमने अभी तक किया Jan 10, नेक्स्ट इज Jan 16। Jan 16 में फिर से इशू आ रहा है 200 यूनिट्स का, और फिर से हमारे पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सी ट्रांजैक्शन बन रही है? Jan 18 की 200 यूनिट्स। तो हमने 2 डेट्स पर अब इशू डालना है फॉर 200 यूनिट्स। नाउ सी हाउ वी विल मूव। अब Jan 16 और Jan 18 से पहले हमारे पास एक रिसीव्ड का पार्ट भी है, वो उन्होंने पोस्ट कर लिया, उसको मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन थी। यू कैन डू वेरी वेल दैट पार्ट। अब Jan 16 और Jan 18 पर आ जाते हैं। Jan 16 में हमने 200 यूनिट्स इशू किए हैं, उससे पहले हमारे पास ये स्टॉक पड़ा था, तो ऑब्वियस है मैं 300 वाले में से 200 यूनिट्स निकाल दूंगी। तो 300 में से 200 इशू किए, 300 वाले का रेट क्या है? 2.1 है, तो उसमें से इशू कर दिया। तो अब हमारे पास 200 यूनिट्स भी बच गए और 300 में से 100 यूनिट्स बच गए। फिर से हमने Jan 18 को 200 यूनिट्स इशू किए हैं, तो फिर से हम लास्ट वाले स्टॉक को पहले यूज़ करेंगे, तो 100 एट 2.1, और बाकी का जो बच गया हमारा 100 वो हम इस स्टॉक में से निकालेंगे, 100 एट ₹2, और बैलेंस बच गया हमारे पास 100 यूनिट्स एट 200। अब हमने परफॉर्म कर लिया Jan 18 तक। Jan 18 के बाद जो हमारी ट्रांजैक्शन बनती है वो बनती है रिसीव्ड पार्ट की, कि आपने रिसीव किया है 600 यूनिट्स को एट 2.2। वो भी आप पोस्ट कर सकते हो वेरी इजीली। उसके बाद फिर से हमारी रिसीव्ड की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि नेक्स्ट इशू 27 को है, तो आपने फिर से एक और यूनिट को रिसीव करना है एट 800। तो Jan 20 एंड Jan 26 की 2 ट्रांजैक्शंस की रिसीव्ड एंट्री आप पोस्ट कर लोगे। आपको हमेशा ब्रैकेट्स के साथ इसको इंडिकेट करना है, इससे क्या होगा, आपको खुद को समझना ईजी हो जाएगा। जितने टाइप्स ऑफ स्टॉक हैं उनको अलग अलग लिखना है, तो आपने क्या करना है, उसको ब्रैकेट के साथ इंडिकेट कर देना है। अब हम देखते हैं, हमारे पास 26 तक सारी रिसीव्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इशू हमारे पास अब 2 रह चुके हैं, एक 400 यूनिट्स, एक 500 यूनिट्स, 27 एंड 31 को। तो लेट्स पोस्ट इट आउट। 27 को हमने 400 यूनिट इशू करने हैं, ये हमारा उससे प्रीवियस डे पर स्टॉक पड़ा है। 800, 600, 100 लास्ट उठाएंगे तो उसको ₹2 पर 400 यूनिट इशू कर देंगे। बचा कौन सा? 100 यूनिट, 600 यूनिट, 800 में से 400 इशू कर दिया तो बच गया 400। फिर 31 की ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? 500 यूनिट्स इशू करने हैं। अब प्रीवियस डे पर अगर हम बैलेंस देखें, 400, 600, 100 निकालेंगे, पहले 400 और 600 में से 100 निकाल देंगे, तो टोटल 500 कंप्लीट हो गया। बाकी का जो भी आपका बच जाएगा आप उसको परफॉर्म कर दो मल्टीप्लिकेशन को। और एट द एंड मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, यू नीड टू कंक्लूड योर आंसर। आप इस आंसर को कैसे कंक्लूड करोगे? दैट ऑन Jan 31 आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है? यू हैव 100 यूनिट्स, और एक आपके पास कितने हैं? 500 यूनिट्स। आपके पास 2 तरह का स्टॉक पड़ा है। 100 यूनिट्स किस रेट पर पड़े हैं? ₹2, और 500 यूनिट्स किस रेट पर पड़े हैं? 2.2। अब एक मंथ का क्लोजिंग स्टॉक दूसरे मंथ के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो जब आप Jan के बाद Feb मंथ की ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करोगे, ये आपका जो भी पार्ट है ये आपके लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा उस मंथ के लिए। जैसे हमने आज पोस्ट किया था ओपनिंग स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ Jan, तो यहाँ पर इसको टोटल कर देते हैं 1300। In this way, you need to solve a question of LIFO method. Thank you.